वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा। एपिसोड नंबर 300 नंबर की मजलिस को हमने यादगार बनाने की बहुत कोशिश की है। तूर पहाड़ से भी बताया है। आप हजरात 300वां एपिसोड और मजलिस पूरी देखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी ये सवाल जवाब की और हदीस शरीफ की तकरीबन मजलिस 300 नंबर है। इस मजलिस के 300 एपिसोड और 300 मजलिसें मुकम्मल होने जा रही है। इस पर बंदा सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, ये सआदत नसीब फ़रमाई कि आप हजरात की खिदमत में ये इल्मी बातें, सवाल जवाब, ये सब बातें पेश करने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फ़रमाई। सबसे पहले इस पर बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और फिर उसके बाद जो हमारी यूट्यूब की फ़ैमिली कहलाती है, आप लोग हैं, आप लोग सवाल भेजते हैं, मजलिस में जुड़ते हैं और आप लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी इस महब्बत की वजह से इस मजलिस को जारी रखना और ज़ाहिर है कि 300 का आदद इस तसलसल के साथ जारी रखना ये महज़ अल्लाह ही का फ़ज़ल व करम है और आप हजरात का प्यार, महब्बत, तवज्जो और तलब का ये सदक़ा है कि अल्लाह ताला ने इतने लंबे सिलसिले को जारी और सारी फ़रमाया। रब्बे करीम से दिल से दुआ है अल्लाह ताला इखलास अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए और तादम हयात इस खिदमत से अल्लाह ताला वाबस्तगी नसीब फ़रमाए, जुड़े रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और ढेर सारे लोगों ने हमें मुबारकबादी पेश कर दी है। 300 एपिसोड की मुबारकबादी बहुत सारे लोगों की तरफ से आई है। अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों का आपको बेइंतहा बदला नसीब फ़रमाए। और जैसे कि आप लोग इस वक्त जानते हैं कि हम सरज़मीन मिस्र में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे 200वीं मजलिस पूरी हुई थी तो कतर के सफ़र में हमारे प्यारे अज़ीज़ दोस्त हज़रत मुफ्ती अमीर मुआविया कासमी साहब उस सफ़र में भी साथ में थे। और अल्लाह का करम जब 300 मजलिस पूरी हो रही है तभी भी मुफ्ती साहब हमारे साथ में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये 300 नंबर की मजलिस बड़ी अहम रहने वाली है। इसमें आपके सवालात और जवाबात भी पेश किए जाएंगे। सबसे पहले हम मुफ्ती साहब से इस सिलसिले में बात करेंगे अपनी तरतीब के मुताबिक। मुफ्ती साहब सबसे पहले हदीस पाक भी सुनाएंगे। रोज़ाना के मामूल के मुताबिक पहले हदीस शरीफ पढ़ेंगे, फिर इस सवाल जवाब भी इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। जी मुफ्ती साहब। सबसे पहले तो माशाअल्लाह सभी लोगों को मुबारकबाद कि बड़ी ख़ुशी का मौका है कि हमने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है, क्योंकि 300 हो गए, अब 300 से आगे निकल जाएंगे। तो ये एक बड़ी ख़ुशी की बात है। इस मौके पर जैसे कि 300 रुपये किसी के पास जमा हो जाएं, बच्चों के पास, वो खुश होते हैं। 3000 रुपये जमा हो जाएं, 3 लाख रुपये बड़ों के पास जमा हो जाएं तो वो खुश होते हैं। तो जब दुनिया के साजो सामान पर खुश होते हैं हम लोग, तो आखिरत की चीज़ों पे तो बेदर्जे औला हमें खुश होना चाहिए। 1 पारा मुकम्मल हो गया, 2 पारे मुकम्मल हो गए, तो साहब 300 अहादीस के जो दर्स थे वो मुकम्मल हो गए। तो ये एक बड़ी ख़ुशी की बात है। और वो कई वाक़यात ऐसे हैं, पैगंबरों के ऐसे वाक़यात हैं कि अल्लाह का नाम किसी की ज़बान से सुना और बड़ा अच्छा लगा तो कहा कि भाई एक बार अल्लाह का नाम तो और ले, और उस पर जो है ना अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत ऐसी थी। सारे, यहाँ तक कि उसकी ग़ुलामी भी इख्तियार कर ली कि मैं तेरा आज से ग़ुलाम हूँ। और तो ये अल्लाह वालों के वाक़यात ऐसे हैं, पैगंबरों के वाक़यात ऐसे हैं। तो 300 एपिसोड पर सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि दीनी मजलिसों से जुड़ जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। हमें इसका भी अंदाज़ा नहीं है। हदीस में आता है और यही हदीस में आज सुनाना भी चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का और भलाई का मामला करना चाहता है तो उसे दीन की समझ दे देता है। जैसे माँ बाप अपनी औलाद के साथ जब मोहब्बत और उसकी हद से ज़्यादा फ़िक्र करते हैं तो मार पीट कर उसको स्कूल पढ़ने भेजते हैं। बच्चों को लग रहा होता है कि यार माँ बाप उससे मोहब्बत नहीं कर रहे, हालांकि वो दूसरे वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने हमें हमारे साथ आफ़ियत का, खैर का, भलाई का मामला करना चाहा तो हमें दीन से जोड़ दिया और मुफ्ती साहब के जहन में डाला कि भाई एक दर्स हदीस शुरू करते हैं, मजलिस शुरू करते हैं। और आज उसकी 300 मजलिस पूरी हो गई हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पाबंदी से बग़ैर नागा इस मजालिस को देखा होगा, इससे जुड़े होंगे।
कुछ लोग ऐसे होंगे कि एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस का इंतज़ार उनको रहा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस तरह से अल्लाह के यहाँ सबके मकाम और मरातिब होंगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये बड़ा खुशी का मौका है, सआदत का मौका है, अल्लाह के सामने सजदा शुक्र करने का मौका है। तो इस मौके पर हमें जितना हो सके शुक्र अदा करना चाहिए और दीन के कामों में इसी तरह से पंक्चुअल और पाबंदी रखनी चाहिए जिस तरह से हम और दुनिया के कामों में करते हैं। तो इस मौके पर दुआ करें और आप लोगों का सभी का शुक्रिया कि माशाल्लाह, और मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया कि मुफ्ती साहब ने कितना अच्छा सेशन शुरू किया। और ख़ास तौर पर रात का वक्त, जब वो वक्त ऐसा होता है कि लोग सोने के लिए स्लाइडिंग कर रहे होते हैं और वीडियोस वगैरह स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो मौका ऐसा है मुफ्ती साहब का कि जल्दी सोने वाला बंदा भी है, तो वो ये सोच कर के चलो मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ ईयरफोन लगा के और दर्स हदीस सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। ऐसा शायद हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं होता, लेकिन मुफ्ती साहब ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इसको खूब कबूल फरमाए और आप लोगों के इस जुड़े रहने को भी अल्लाह खूब कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। जैसा कि मुफ्ती साहब ने जो बात ज़िक्र फरमाई, उसकी रोशनी में मुझे याद आ गया कि ये हमने जो अभी हदीस पाक का सिलसिला शुरू किया है, पहले तो ये 300 मजमुआ जो है ये सवाल जवाब की मजलिस का है। हदीस शरीफ की मजलिस का 300 नंबर नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ हमने हदीस शरीफ जब रमज़ान में शुरू की थी तो बहुत सारे लोगों का तकाज़ा भी था। और दूसरी बात यह कि जब रात में हम घर में सोते हैं तो हमारे बड़ों की तरफ से कहा जाता है कि घर में तालीम होनी चाहिए, तो उसी निस्बत पर हम अपने घर में घर वालों के साथ तालीम करते थे, हदीस शरीफ पढ़ते थे। तो ये सोचा कि यूट्यूब पर जो हमारे साथी लोग हैं, मुशारिकीन और सब्सक्राइबर्स जो लोग हैं, वो भी तो एक किस्म के फ़ैमिली मेंबर हैं, तो सिर्फ घर वालों के साथ के बजाय हम इस पूरी फैमिली के सामने हदीस शरीफ भी पढ़ लें और कुछ सवाल जवाब भी हो जाए। और एक मसले का सीखना बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखता है, 1000 रकात पढ़ने के बराबर फ़जीलत रखता है। तो इस निस्बत पर हमने सोचा कि सोने से पहले हमारा आखिरी अमल हदीस शरीफ का दर्स और कुछ मसले मसाइल हो जाए, तो इंशाअल्लाह वो रात अच्छी गुज़रेगी, खैर के साथ गुज़रेगी। यही हमारी नीयत थी। अब आइए हदीस पाक के बाद एक बात, जो हमारा रोज़ाना का हदीस शरीफ का सिलसिला और मामूल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम सरज़मीन मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जेल की जगह देखने गए थे, जिसको सक्कारा कहा जाता है। तो वहाँ पर हम गए थे, तफसीली वीडियो हमारे चैनलों पर आएगा, आप उसको देखिएगा। वहाँ हमने एक बात, वहाँ पर सूरह यूसुफ़ पूरी जहन में घूम रही थी, हम लोग मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, पूरा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कई बार सुना है, कई बार अल्हम्दुलिल्लाह उसके दर्स का भी मौका मिला है। तो वहाँ एक बात ये याद आ रही थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचे क्यों, मआज़ल्लाह, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह। मालूम ये हुआ कि नेकी करने की ताकत, 300 मजलिस तक पहुँचने का ये काम, ये अमल, ये नेकी करने का अमल महज अल्लाह के फ़ضल से होता है। इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं होता। कोई भी नेकी अल्लाह की तौफीक से ही होती है, और गुनाह से बचने की क़ुव्वत और ताकत भी अल्लाह ही के फ़ضल से मिलती है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी। हालांकि वो ये भी बोल सकते थे कि मैं नबी हूँ, मेरे अब्बा भी नबी थे, मेरे दादा भी नबी थे और दादा के अब्बा भी नबी थे, ये भी बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने गुनाह से बचने में ये चीज़ नहीं पेश की, कहा कि अल्लाह की पनाह। मालूम ये हुआ कि हमें भी अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगते रहना चाहिए, या अल्लाह खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, शर और बुराई और गुनाह के कामों से या अल्लाह हमें बचा लीजिए। हम बहुत कमज़ोर हैं, नफ्स और शैतान हमें बार बार उचक लेते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि कोई दुश्मन आता है तो आदमी क्या करता है, किसी ऐसे के पास जाता है कि मुफ्ती साहब मुझे बचा लीजिए, अब्बा जी मुझे बचा लीजिए, अपने अज़ीज़ के पास जाकर जो है ना वो बचाने की दरख्वास्त करता है। तो जब नफ्स व शैतान हम पर हमला आवर हो तो क्या हम मस्जिद में या सजदे में कोने में चले जाएं और अल्लाह के सामने गिर जाएं, या अल्लाह बचा लीजिए, नफ्स व शैतान मुझे बहुत उभार रहे हैं। तो ये आज की इस मजलिस में हमने आज जो सफ़र किया, ये बात याद आ गई, वो आपको बोल दें। अब इंशाअल्लाह सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब से जी नाज़रीन, इस वक्त हम कोहे तूर पर मौजूद हैं और 4 घंटे की चढ़ाई के बाद अब तक 2 घंटे की तकरीबन हम उतर भी चुके हैं। बड़ी मुबारक ज़ियारत थी, तो सोचा यहाँ से भी एक एक सवाल मुफ्ती साहब के साथ ले लिया जाए। तो आज का सवाल मुफ्ती साहब से हम ये करेंगे
कि एक साहब ने पूछा है कि सूरह कौसर इन्ना आतईना कल कौसर चूँकि बहुत छोटी सूरत है, तो क्या अगर इसको एक रकात में पढ़ेंगे तो वो रकात हो जाएगी? 114 सूरतों में से आप कोई भी सूरत पढ़ते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, नमाज हो जाती है। बस मसला तो इसमें यही है ना कि 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत, उससे आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगला सवाल ये है कि घर में लिखते हैं कि हमारे घर में सदक़े का डब्बा है, कभी कभार हम ज़रूरत के मौके पर उस सदक़े के डब्बे में से पैसे निकाल लेते हैं। बेहतर ये कि अगर आपने उसको सदक़े के लिए तय कर दिया है तो उसमें से न निकालें, अपनी ज़रूरत के पैसे अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर है। निकाल लें तो फिर पूरे ध्यान के साथ, बाज़ मरतबा बेध्यानी में फिर वो डालते नहीं। अगर वो नफली सदका भी है, आपने निकाल दिया है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आप या तो याद रखें या तो ऐसा न करें, और याद रख के बाद में उतने पैसे उसमें डालना है। और इस वक्त हम कोहे तूर पर मौजूद है, यहाँ पर वो तजल्ली वाला पहाड़ भी है। मुफ्ती साहब इसमें थोड़ा मंजर दिखा रहे हैं, ये पूरा मंजर आप देख सकते हैं। तकरीबन 7,500 फीट की ऊंचाई पर ये कोहे तूर पहाड़ वाक़ है, जिसकी हम आपको ये ज़ियारत करा रहे हैं। ये ऊपर पहाड़ था, तकरीबन 1700 स्टेप, जो इस तरह की तरतीब वाले भी नहीं थे, पत्थर पर चढ़कर 1700 स्टेप ऊपर था। और अब हम उतर चुके हैं और अब इंशाअल्लाह नीचे की तरफ का सफ़र होगा। तो सोचा कि इस मुबारक पहाड़ से भी आपकी खिदमत में एक सवाल जवाब हो जाए। जी मुफ्ती साहब, अगला सवाल आपकी खिदमत में ये है, पूछ रहे हैं कि किसी खातून ने कि हमने जवानी के दिनों में हैज़ की हालत में कई मरतबा कुरान शरीफ उठा लिया और तिलावत भी कर ली, तो अब उसका क्या करना चाहिए? इसके सिलसिले में ये है कि आइंदा ख्याल रखें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इसमें कोई गुनाह नहीं होता, जो भूल हो जाती है उसमें कोई गुनाह नहीं होता है जी। और एहतियात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर जब हमें इस बात का इल्म है, और उमूमन ये होता है कि जब हैज़ का आगाज़ होता है, शुरुआत होती है, तो इस सब चीज़ों की मालूमात जो घर की बड़ी औरतें हैं, माँ हैं, या जो भी बड़े मस्तूरात में ज़िम्मेदार है, ऐसी बालिग होने वाली बच्चियों को ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। और दूसरा सवाल है, जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं, इस वक्त हम सरज़मीन मिस्र में तूर सैना व तूर सीनीन के मकाम पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह आपको तफसीली ज़ियारत भी कराएंगे। तो कल हमारी ज़ियारत हुई थी, हम गए थे म्यूज़ियम देखने, वहाँ पर फ़िरौन की लाश हमने देखी थी और आपको बताई थी। तो मुफ्ती साहब ये पूछ रहे हैं एक साहिब कि फ़िरौन को मरे हुए कितने साल अब तक हो गए हैं, इतनी पुरानी लाश हो गई? जो असल फ़िरौन है उसको तकरीबन मरे हुए 4 से 5 हज़ार साल हो गए, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन अक्सर लोगों का यही कहना है। जी, इस सिलसिले में हम एक बात ये कहेंगे कि सवाल करने वाले ने इजिप्ट लिखा है, आजकल इजिप्ट ही बोला जाता है, लेकिन मुसलमान के लिए बेहतर यही है कि वो मिस्र ही बोले, जो उसका कुरानी नाम है उसी को प्रमोट करें, उसी को मशहूर करें। कुरान मजीद में 4 से 5 मरतबा इस मुल्क को अल्लाह ताला ने मिस्र के नाम से याद फरमाया है, तो जो उसका कुरानी और अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के दौर का नाम है, उसी को अगर मुसलमान इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुफ्ती साहब, अगला सवाल ये है, एक खातून पूछते हैं कि ये होठ पर जो औरतें लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं, वो लगाकर नमाज पढ़ेंगे तो क्या नमाज हो जाएगी? जी, लिपस्टिक लगाकर नमाज हो जाती है, और इसकी ज़रूरत कभी कभी जब पेश आती है, जब ख़वातीन वज़ू वगैरह करके तैयार होती हैं प्रोग्राम के लिए और नमाज पढ़नी होती है, तो लिपस्टिक को ये समझा जाता है कि हराम है। ऐसा नहीं है, लिपस्टिक लगा के नमाज हो जाती है। जी, बस उसमें इसका ख्याल रखा जाए कि एक तो उसमें परत न जमती हो, कवर न चढ़ता हो, और उसमें कोई हराम चीज़ की मिलावट ना हो, तो वो लिपस्टिक वगैरह लगा सकते हैं। बाज़ मरतबा केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से परत चढ़ जाती है, कवर चढ़ जाता है, तो फिर नमाज और गुस्ल वज़ू का मसला हो जाएगा। नाजरीन देखिए, इस वक्त हम बड़ी अहम जगह से ये सवाल जवाब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ज़रूर ईसाले सवाब कीजिएगा। देखिए, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का ये मज़ार है, कौल के मुताबिक वो अल्लाह के नबी हैं, तफसीली वीडियो आएगा, और ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार है। अब अगला सवाल लेते हैं, खातून पूछते हैं कि क्या हैज़ की हालत में नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं
जवाब यह है कि जी हाँ पढ़ सकते हैं। हैज़ की हालत में कुरान मजीद की तिलावत की नीयत से पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता दुरूद शरीफ, अज़कार, मामूलात, दुआएं वगैरह बिल्कुल पढ़ना चाहिए और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ भी हो जाता है, अल्लाह का जिक्र भी हो जाता है। तो देखिए ये सवाल जवाब आपको बता रहे हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का मज़ार है और ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार है। जी अगला सवाल ये एक साहब पूछते हैं कि डिपॉजिट की रकम, गिरवी की रकम से नफ़ा उठाना जायज़ है या नहीं। तो जवाबन अर्ज़ ये है, जवाब से पहले हम बता दें कि इस वक्त हम कोहे तूर पर गए थे, बहुत ऊंचाई पर है, तकरीबन 4 घंटे हम चढ़ कर गए थे और इंशाअल्लाह हमारे चैनल पर इसका तफसीली तारुफ आएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मुफ्ती साहब के साथ हम ऊपर गए थे। तो आगे आप देख रहे हैं ये तजल्ली वाला पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली फरमाई थी, जो सुरमा बनकर रेज़ा रेज़ा और काला काला हो गया था। दूसरे पहाड़ और इस पहाड़ में आप फ़र्क देख सकते हैं। बहरहाल जवाब ये है कि गिरवी की रकम से नफ़ा उठाना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो अमानत की हैसियत रखता है और उसकी अगर दूसरी तफसीलात है तो आप उसकी तफसीलात पूछ सकते हैं, लेकिन उसका असल हुक्म ये है कि उससे आप नफ़ा नहीं उठा सकते हैं। पूछते हैं एक साहब के जो हाफ टी शर्ट पहना है या आधे कपड़े पहना है तो क्या उसका इस तरह के कपड़ों में वुज़ू हो जाएगा। देखिए इसका आसान सा बिल्कुल जवाब ये है कि वुज़ू हो जाएगा, लेकिन चूँकि मुफ्ती साहब का भी चैनल है या मेरा भी है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अब कल को कोई बोलेगा बग़ैर टोपी के वुज़ू हो जाएगा, कोई खातून बोलेंगी बग़ैर दुपट्टे के वुज़ू हो जाएगा, तो ये सारे मसले A to Z आपके क्लियर हो जाएं। तो एक उसूली बात ये याद रख लीजिए कि वुज़ू में जो 4 फ़र्ज़ होते हैं वो वुज़ू के 4 फ़र्ज़ किसी भी हालत में, आप विदाउट क्लोथ हो, आप कपड़े पहने हुए हो, आप लुंगी बांधे हुए हो, आपके सर पे दुपट्टा ना हो, या आप लुंगी आपकी खुली हुई हो, आप सिर्फ बनियान पहने हुए या बाथरूम में हो, कोई सी भी सिचुएशन, कोई सी भी पोजीशन में आप हो, विदाउट क्लोथ या क्लोथ, कोई मसला नहीं है, वुज़ू के 4 फ़र्ज़ अदा हो गए, वुज़ू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल वसीम मफ़त ने ये भेजा है कि 50 तवाफ़ की क्या कोई फ़जीलत है और तवाफ़ गिनना चाहिए। उसका जवाब ये है कि जी हाँ, हदीस पाक से 50 तवाफ़ की फ़जीलत का सबूत मिलता है, जिस फ़जीलत का ख़ुलासा ये कि ऐसा शख्स अपने गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाता है। ये 50 तवाफ़ की फ़जीलत है। दूसरी बात कि इस हदीस पाक में इसकी कोई क़ैद नहीं है कि एक ही सफ़र में पूरे 50 तवाफ़ हो जाने चाहिए, ऐसा हदीस पाक में नहीं है। चुनांचे इस फ़जीलत को हासिल करने में अपनी ज़िंदगी में जितनी मरतबा भी अल्लाह ताला ने हरम शरीफ हाज़री की सआदत नसीब फरमा दी और पूरी ज़िंदगी मिलाकर भी अगर 50 तवाफ़ हो गए तो इंशाअल्लाह उसको वो फ़जीलत हासिल हो जाएगी। उसी के साथ उनका ये भी सवाल था कि क्या अपने अमल को गिन सकते हैं। हाँ, उसमें गिनने में कोई हरज नहीं, मकसद रियाकारी ना हो जाए कि भाई हम लोगों को शुमार करें। जैसे वो आपने मशहूर वाक़या सुना होगा कि एक साहब ने मेहमान आए तो अपने बच्चे से कहा कि बेटा ज़रा वो मेरे चौथे हज के कैन से ज़मज़म पिलाना ना, तो एक जुमले ने वो 4 हज का इखलास बर्बाद कर दिया। तो गिनने में कोई हरज नहीं। जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं तो भाई 100 का आदद हुआ कि नहीं, उसको गिनते हैं। 4 रकात हो गई, 5 रकात हो गई, गिनना पड़ेगा। नहीं गिनेंगे तो 5 रकात पढ़ लेंगे, गलत हो जाएगा। तो गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बाहर उसका शो मारना कि हमने इतना पढ़ा, ये किया, वो गलत है। गिनने में कोई हरज की बात नहीं है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। जी अगला सवाल मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में ये है, काशिफ भाई ने पूछा है कि आप लोग इस वक्त सरज़मीन मिस्र में हैं और बहुत सारे अल्लाह वालों की, बुज़ुर्गों की और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की क़ब्रों की आप लोग ज़ियारत भी कर रहे हैं और वीडियो के ज़रिए हमें भी ज़ियारत करा रहे हैं और मालूमात भी दे रहे हैं। लेकिन आपके वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ तो सब पक्की क़ब्रें हैं, तो सही क्या है? इस सिलसिले में हमें बहुत कन्फ्यूज़न है। कब्र को पक्की बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए तो फिर इस्लामी मुल्क होने के बावजूद वहाँ क्यों है? देखिए इस सिलसिले में पहली बात तो ये समझ लें कि मुझे अगर अल्लाह के रसूल की हदीस को फॉलो करना है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
और मुझे अगर अपने मन की करना है तो फिर 10 तरह की मैं तावीलात को निकाल लूँगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में भी चलती हैं जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे वो करना है तो फिर मैं 10 तरह की तावील उसमें निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए भाई अल्लाह के नबी का इरशाद मेरे सर आँखों पर, अल्लाह के नबी के हुक्म के आगे मेरा सब कुछ कुर्बान। अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इस्लामी अगर कोई मुल्क है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्लामी मुल्क मतलब ये कुरान और हदीस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो पक्की कब्रें हैं वो कुरान और हदीस की जो तालीमात हैं उनके ख़िलाफ़ है। पक्की कब्रें नहीं होना चाहिए। तो अब है तो अब क्या कर सकते हैं। जी, इस सिलसिले में एक बात ये भी है कि ये कन्फ्यूज़न इसलिए भी होता है कि वो कब्र सहाबी की है या नबी की है। तो ये पक्की करने वाले, एक बात इसमें ये भी पहले अर्ज़ कर दूं कि वो जो असल कब्रें होती है ना वो नीचे की तरफ होती है, वो कब्र नहीं है जो कुब्बा सा नज़र आता है, वो ऊपर कब्र नहीं होती है, वो अंडरग्राउंड होती है, फिर ऊपर इस तरह बनाया जाता है। ये फिर भी कुछ हद तक सही है, लेकिन कब्र के ऊपर ही अगर इस तरह पक्का बना दिया गया हो तो ये इससे परेशान नहीं होना चाहिए कि सहाबी की है और नबी की है फिर भी पक्की है। ज़ाहिर है कि वो सहाबी ख़ुद थोड़ी बना कर गए या नबी ने ख़ुद थोड़ी बनाया कि उन्होंने कुछ नऊज़ु बिल्लाह मसलन गलत काम किया हो, ये तो बाद वालों ने इस तरह की चीज़ें कर डाली है। अब दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो किसी का अमल हमारे लिए आइडियल और नमूना नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि आइडियल तो सिर्फ नबी होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कोई दूसरे को आइडियल बनाएगा तो वो कल कुछ और बात बोलेगा, आज कुछ और बोल रहा है, फिर आइंदा कुछ और बोलेगा, तो उनकी बातें तो बदलती रहेगी, वो रोल मॉडल चेंज होते रहेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो एक बार फरमा दिया अब वो क़यामत तक रहने वाला है। तो ये अर्ज़ करना है कि वो सहाबी की है या नबी की है और फिर पक्की है तो वो उन्होंने ख़ुद नहीं बनाया, ये बाद वालों की कारस्तानी है जो शरीयत की रोशनी में गोया दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल मुफ्ती साहब ये है कि जब अज़ान हो रही हो तो अज़ान के टाइम पर बातचीत करना या खाना खाना कैसा है? देखिए, जब अज़ान हो रही हो तो खामोश रहना चाहिए, लेकिन एक मसला ये भी आता है कि अज़ान बाज़ दफ़ा 15-15, 20-20 मिनट तक होती रहती है। तो आपके मोहल्ले की जो अज़ान है या जो सबसे ज़्यादा क्लियर आवाज़ जिस अज़ान की आपके कानों में पड़ रही है तो उस अज़ान का आप जवाब दीजिए या खामोश रहिए और उसके बाद अपने कामों में लगा जा सकता है। जी। खुशनुमा ने पूछा है कि जब आटा गूंदने बैठते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं कि एक छोटा टुकड़ा निकाल देना चाहिए और किसी को थोड़ा सा एक हिस्सा रोटी का दे देना चाहिए, क्या ऐसा करना ज़रूरी है? शरीयत सुन्नत में इसकी कोई असल है? जी, बाज़ लोगों के चक्कर में ना पड़ा जाए, बाज़ लोगों को ना सुना जाए। जब भी कोई होता है ना इस तरह की बातें तो हम लोग देखो टेंशन में लोग आ जाते हैं, करे यार इतने लोग सारी ये वाली बातें बोल रहे हैं। तो जब तक कोई आलिम दीन की समझ रखने वाला कोई बात नहीं बोल रहा है तो आप लोगों की बातों को बिल्कुल सुनिए और अगर समझा सकते हो तो समझा दीजिए, और सामने वाला ऐसा है जो समझने वाला नहीं है तो एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकालिए, अपने कामों में लगे रहिए। झाड़ू उल्टी है, थोड़ा सा आटा निकालना है, काली बिल्ली आ गई है, तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल फ़िजूल हैं। एक ईमान वाले का ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ का डर या अल्लाह के रसूल के अलावा किसी और चीज़ के तरीक़ों को वो फॉलो ना करे बिल्कुल। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब ये है कि एक ख़ातून का सवाल है कि एक औरत किस हद तक तजमील और ब्यूटी अपने आप को खूबसूरत बना सकती है, उसमें किस हद तक जा सकती है और कहाँ आकर आगे शरीयत उसको मना करती है? देखिए, हद तो वैसे तो इतनी होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हद बयान की जाएगी और आदमी उस हद तक पहुँचने की कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हद को मालूम कर रहा है तो पता ये चला कि कहीं ना कहीं ये है कि यार सजना संवरना वाला एक जो शौक़ होता है दिल में वो है। जैसे मैं पूछूँ भाई किस हद तक मैं कपड़ों को अंग्रेज़ों के टाइप से पहन सकता हूँ, तो इसका मतलब ये कि मेरे अंदर ये है कि यार मैं अंग्रेज़ों का लिबास किस हद तक पहन सकता हूँ। तो हद ही ख़त्म कर दो आप, बस थोड़ा बहुत संवरना है, सजने संवरने को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेना और उसकी हदें मालूम करना, तो इससे एक अंदाज़ा ये होता है कि सामने वाले के दिल में सजने संवरने का शौक़ ज़्यादा है। तो ज़्यादा शौक़ सजने संवरने का नहीं होना चाहिए। कभी कोई मौका आ जाए, प्रोग्राम आ जाए, शादी ब्याह का मौका आ जाए तो सज लो संवर लो। बाकी सजने संवरने की हद तो बस यही है कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम है। अब ये कौन से हैं, अभी 4 मेरे जहन में आ रहे हो सकता है इसके अलावा 8 भी हो जाएँ। मोटा मोटा ये है जैसे आईब्रोज़ बनवाना,
और बालों को पट्टेदार रखना या बालों को बहुत ज़्यादा काट जाट करना, इसी तरह से सजने संवरने के लिए टखने से ऊपर के कपड़े पहनना, बहुत टाइट कपड़े पहनना, है ना, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती है इसमें। नॉर्मल सजना संवरना, अपने आप को मुअत्तर रखना अपने शौहर के लिए या जो महरम लोग हैं उनके लिए अच्छा ड्रेसअप करना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, तो ख़ुलासा यही बना कि औरत अपने शौहर के लिए शरई सर्कल और दायरे में रहकर सज संवर सकती है। उसमें भी शरई दायरा ज़रूरी है। ये नहीं कि शौहर ने कह दिया तो फिर उसमें ख़िलाफ़ शरीयत सजना भी जायज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और जैसा कि कहा कि इसको अपने ऊपर सवार न कर ले। आज की दुनिया में बहुत सारे हमने इस्लामी मुल्कों में भी देखा कि बस तजमील को इतना अपने ऊपर ब्यूटी को इतना अपने ऊपर सवार लिया है कि जिम में पैसा लग रहा है या ब्यूटी में लग रहा है। उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि बस ठीक है, मजबूत रहने के लिए जिम ज़रूरी है, लेकिन बॉडी बिल्डर बनना है और ये करना है, मैं अच्छा दिखूँ, इसके ऊपर अपनी बहुत सारी तमाम तर सलाहियतें आज का इंसान बर्बाद कर रहा है। तो खूबसूरती में कोई हरज नहीं, लेकिन इसका ख्याल रखते हुए कि वो शरई दायरे में हो और शौहर के लिए हो। और आजकल ये होता है कि घर में शौहर के सामने रहना है तो पता ही नहीं कि घर वाली कौन है और काम वाली कौन है। सजना शौहर के लिए, अब जाएंगे बाहर तो मर्द लोगों के लिए बहुत सारे शौहरों के लिए मुफ्ती साहब बड़ा मसला रहता है कि मसलन 1 बजे जाना है तो उनको बोलना पड़ेगा कि 12 बजे जाना है, क्योंकि 1 घंटा सजने संवरने में लगता है। ज़रा 2 कदम पर भी जाना होगा तो काजल, सुरमा, फुलां टीका, 10-15 मिनट तो उसी में, यानी बहुत एक मसला बन गया है तजमील का। तो बनना सजना संवरना घर वालों के लिए, शौहर के लिए है, न कि बाहर वालों के लिए। आज उल्टा है कि पता नहीं चलता है घर वाली कौन है और काम वाली कौन है, दोनों सेम लगते हैं। तो वहाँ सजने की ज़रूरत है। और बाहर जाए तो हदीस शरीफ में यहाँ तक आया, औरत ऐसी खुशबू भड़कीनी न लगा कर जाए कि ना महरम कोई मर्द सूंघ ले। हदीस शरीफ में उसको ऐसी वैसी और जानिया कहा गया है। तो बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 300 नंबर का एपिसोड जो हमने थोड़ा सा अलग अंदाज में इसको यूनिक बनाने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब भी सफ़र में साथ में थे। तो 200 नंबर की मजलिस भी मुफ्ती साहब के साथ अल्लाह ने मुकम्मल कराई, 300 नंबर की भी मजलिस अल्लाह ताला मुकम्मल करवा रहे हैं। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सवाल भेजते हैं तो फिर हमें जवाब देने का मौका मिलता है, सीखने का, उसका मुताला करने और सही जवाब देने की फ़िक्र होती है। तो बहरहाल ये 300 नंबर की मजलिस पूरी हुई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस सिलसिले को इखलास के साथ, इस्तिक़ामत के साथ जारी और सारी फरमाएँ, और आप हज़रात भी इसी तरह बने रहिए, हमें इस तरह खिदमत का मौका देते रहिए। अल्लाह ताला हम सब को कबूल फरमाए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए, सीखने, सिखाने, सीखते रहने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जी मुफ्ती साहब। जी, मुफ्ती साहब ने इतनी मेहनत की है तो आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए और पाबंदी से जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।